न्याय वैशेषिक दर्शनों में एक सिद्धांत चलता है, उत्पत्तिवाद। क्या चलता है? उत्पत्तिवाद। इसका दूसरा नाम है असत कार्यवाद। क्या नाम? असत कार्यवाद। उत्पत्तिवाद या असत कार्यवाद, इसको समझ लेंगे। उत्पत्तिवाद का मतलब है जो कार्य वस्तु है वो उत्पन्न होती है। उत्पन्न की परिभाषा क्या? पहले वो नहीं थी, अब हो गई। कल 10 घड़े कुम्हार ने नहीं बनाए थे, मिट्टी तो थी पर घड़े नहीं बनाए, तो घड़े नहीं थे कल। आज वो सारी मिट्टी पानी लेके उसका सब प्रक्रिया करके चाक पे रख करके फिर उसने घड़े बना दिए। आज 10 घड़े बनाए, तो ये घड़ों की उत्पत्ति हुई। कल घड़े नहीं थे, आज घड़े बन गए, सामने आ गए। कुम्हार ने मिट्टी में प्रक्रिया अपनाई, उसको चाक पे रख के घुमा दिया और ऐसे ऐसे अपनी कलाकारी से घड़े बना दिए। तो कल वो घड़े नहीं थे, आज हो गए। इसका नाम है उत्पत्ति। इसी बात को दूसरे ढंग से भी लोग कहते हैं, वो सांख्य और योग दर्शन वाले कहते हैं। उनकी भाषा में कहते हैं अभिव्यक्ति। क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति। ये उत्पत्तिवाद और वो अभिव्यक्तिवाद। वाद माने सिद्धांत, मान्यता, उसको वाद कहते हैं। तो योग सांख्य की मान्यता है अभिव्यक्तिवाद। वो ये कहते हैं कि जो घड़े 10 आज पैदा हुए, जिसको न्याय वैशेषिक वाले उत्पत्ति बता रहे हैं, वो 10 घड़े पहले मिट्टी में छिपे हुए थे, अब मिट्टी से बाहर आ गए। बाहर आ गए, प्रकट हो गए, अभिव्यक्त हो गए। तो यही बात उन्होंने दूसरे शब्द से कह दी, अभिव्यक्ति शब्द से। न्याय वैशेषिक वालों ने उत्पत्ति नाम से कह दी, इन्होंने अभिव्यक्ति के नाम से कह दी। शब्दों का अंतर है, मूल स्थिति में कोई विरोध नहीं है, कोई टकराव नहीं है। दोनों का समन्वय कैसे होगा? ऐसे होगा कि दोनों सिद्धांत वाले व्यक्ति जो उत्पत्ति की बात कर रहे हैं और जो अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, इस बात को दोनों मानते हैं कि मिट्टी के बिना तो घड़े सामने नहीं आएंगे। चाहे आप अभिव्यक्ति कहो चाहे उत्पत्ति कहो, मिट्टी के बिना तो घड़े हमारे सामने नहीं आएंगे। यानी घड़े जब भी हमारे सामने आएंगे वो मिट्टी के कारण से ही आएंगे, मिट्टी तो होनी ही चाहिए। इस बात से दोनों का एक विचार है, इसलिए टकराव कुछ नहीं है। उत्पत्ति वाले कहेंगे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा, अभिव्यक्ति वाले कहेंगे मिट्टी के बिना घड़ा अभिव्यक्त नहीं होगा। बस शब्दों का अंतर है और कोई टकराव कुछ नहीं। तो इस तरह से समझना चाहिए। जब दोनों में टकराव कुछ नहीं है, दोनों का तात्पर्य तो एक ही है, तो फिर आप कोई भी भाषा बोलो, आप योग सांख्य की दर्शन की भाषा बोलो कि ये सृष्टि प्रकृति से अभिव्यक्त हुई, ऐसा भी कह सकते हैं। घड़े मट्टी से अभिव्यक्त हुए, मकान ईंट पत्थर से अभिव्यक्त हुआ। अगर मकान ईंट पत्थर में नहीं होता तो कैसे निकल आता बाहर? उसमें छिपा था तभी तो बाहर आ गया। रेलगाड़ी लोहे में छिपी हुई है, इसलिए लोहे से बाहर आ गई। और रेलगाड़ी आटे में नहीं छिपी हुई, इसलिए आटे से रेलगाड़ी बाहर नहीं आएगी, कितना भी जोर लगा लो। लोहे से बाहर आएगी रेलगाड़ी, इसका मतलब लोहे लोहे में वो छिपी हुई है। अच्छा, उत्पत्ति कहो तो भी यही बात है कि रेलगाड़ी उत्पन्न होगी तो लोहे से होगी, मट्टी से नहीं होगी और आटे से भी नहीं होगी, क्योंकि उसका उसमें उपादान का नियम लागू नहीं हो रहा, उसमें कारण कार्य संबंध सेट नहीं हो रहा। लोहे और रेलगाड़ी में हो रहा है। तो इस तरह से दोनों बातों में विरोध कुछ नहीं है, सिर्फ कहने और समझने का अंतर है। चाहे आप यूं कह दें लोहे से रेलगाड़ी की अभिव्यक्ति होती है,
चाहे यूं कह दें, लोहे से रेलगाड़ी की उत्पत्ति होती है, दोनों में कोई टकराव नहीं है। इस बात को इस सूत्र में बताया जो अभी हमने बोला। सूत्र फिर से देखिए, उत्पत्ति वद्वा अदोष। ये कह रहे हैं चाहे उत्पत्ति के समान कहो चाहे अभिव्यक्ति के समान कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोनों व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोहे के बिना रेलगाड़ी नहीं आएगी हमारे सामने, मिट्टी के बिना घड़ा हमारे सामने नहीं आएगा। चाहे आप उत्पत्ति का दो चाहे अभिव्यक्ति का दो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बोलिए, स्पष्ट हुआ? आटे के बिना रोटी सामने नहीं आएगी। चलिए आगे चलें।